मंगल ग्रह संभावनाओं और रहस्यों से भरा एक ग्रह। जी हां, जब हम पृथ्वी के अलावा कहीं जीवन की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है मंगल ग्रह का, यानी रेड प्लेनेट का। तो ये एक ऐसा ग्रह है जहां पर वैज्ञानिक दुनिया भर के स्पेस एजेंसी की बात कर लें तो वहां के वैज्ञानिक तमाम मिशन के जरिए ये पता लगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि क्या पहले मंगल ग्रह पर पृथ्वी जैसे हालात कभी थे। लेकिन अभी जो ताजा रिपोर्ट मिली है, जो ताजा शोध के आंकड़े मिले हैं, जो निष्कर्ष निकला है, उससे इन संभावनाओं को एक ठोकर लगी है। हालांकि वैज्ञानिक अब ये समझने में लगे हुए हैं कि क्या ये जो संभावनाएं जो पहले वो सोच रहे थे उसके विपरीत जो परिणाम आ रहे हैं, क्या ये वाकई सही हैं या फिर इसके आंकड़े आने के बाद जो विश्लेषण होंगे उसमें कुछ और नतीजे निकल सकते हैं। तो क्या है ये विश्लेषण और क्या है ये आंकड़ा जिससे वैज्ञानिक चौंके हुए हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने जो पहले सोचा था शायद ऐसा कुछ भी उन्हें मंगल ग्रह पर नहीं मिल रहा है। तो इसको जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में लगातार बने रहिए, आखिर तक इस वीडियो को देखिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो दोस्तों, मैं जिस संभावनाओं की बात कर रहा हूं, जिस रहस्य की बात कर रहा हूं, जो कि मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है, एक सबसे बड़ी संभावना जो वैज्ञानिकों को वहां पर मिली थी वो थी वहां पर बड़े महासागर की मौजूदगी कभी रही होगी, वहां पर पानी का प्रवाह रहा होगा, वहां वायुमंडल रहा होगा और वहां किसी न किसी स्वरूप में जीवन भी रहा होगा। तो यही वो संभावनाएं हैं जिसके आधार पर वैज्ञानिक वहां तमाम मिशन चला रहे हैं। वहां पे तमाम मार्स रोवर मौजूद हैं, चाहे क्यूरियोसिटी की बात कर लें, चाहे परसेवरेंस की बात कर लें। तो वहां पर मार्स रोवर लगातार सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं और उस सैंपल को पृथ्वी पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले कुछ वर्षों में वो सैंपल पृथ्वी तक पहुंच भी जाएगा। लेकिन उससे पहले जो मार्स के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, अगर हम नासा के ऑर्बिटर की बात कर लें तो वो जो आंकड़े जुटा रहे हैं वो थोड़े अलग आंकड़े हैं। क्योंकि वैज्ञानिक पहले से ये दावा करते रहे हैं कि मंगल ग्रह पर कभी भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पानी की मौजूदगी रही होगी, वहां बड़े बड़े सागर रहे होंगे, वहां पे नदियां बहती होंगी, वहां पर तालाब होंगे। और उसकी एक झलक वहां देखने को भी मिलती है। वहां पर जब क्रेटर में बर्फ दिखाई देता है तो वैज्ञानिक ये अंदाजा लगाते हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में ये बर्फ पिघल करके पानी बनेगा और यहाँ पे पानी की मौजूदगी होगी। साथ ही मंगल ग्रह के जो वो सतह है, उसकी सतह के नीचे भी ठोस बर्फ की मौजूदगी का पता चल रहा है और उसके आसपास ज्वालामुखी का भी पता चल रहा है। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जब ज्वालामुखी फटेंगे वहाँ का तापमान बढ़ेगा, उसके आसपास के ग्लेशियर का तापमान बढ़ेगा, तो बड़ी मात्रा में पानी मंगल ग्रह पर बहने लगेगी। ये तमाम जानकारी मैं आपको पहले वीडियो में भी दे चुका हूं। और वैज्ञानिक ये अंदाजा लगा रहे हैं कि जब वहां पर नीचे, मतलब सतह के नीचे का पानी ऊपर आएगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, तो इतना पानी जमा हो जाएगा कि पूरे मंगल ग्रह पर पानी ही पानी नजर आएगा। लेकिन जो ताजा आंकड़े हैं, जो ऑर्बिटर के माध्यम से आंकड़े मिले हैं, वो कुछ और कहानी बयां कर रही है। उसके मुताबिक जो मंगल ग्रह पर बड़ी बड़ी खाइयां दिख रही है, पानी बहने के निशान दिख रहे हैं, दरअसल वो पानी बहने के निशान नहीं हैं, बल्कि ये निशान किसी और वजह से बने हैं। नासा के मार्स रिकॉनेंस ऑर्बिटर ने जो जानकारी दी है, जो शोध किया है, उससे ये समझ में आ रहा है कि जो मंगल ग्रह पर पानी के प्रवाह के निशान है, उसके बहने के निशान हैं, वो पानी के प्रवाह के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ में हुए विस्फोट के बाद उसके वाष्प से बनी हो सकती है। जी हां, ये पानी से नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ में हुए विस्फोट के बाद उसके वाष्प से बनी हो सकती है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि ये शोध सामान्य रूप से मंगल ग्रह पर पानी के बारे में हमारे पुराने विचारों को प्रभावित करती है।
और इसलिए लाल ग्रह पर यानी मंगल ग्रह पर जीवन की हमारी खोज को भी ये शोध प्रभावित कर रहा है। और वैज्ञानिक अब ये मानने को मजबूर हो गए हैं कि शोध के नतीजे ये बता रहे हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन होने की संभावना पहले की तुलना में कम हो गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मंगल का वातावरण 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है और मंगल ग्रह पर सर्दियों के दौरान तापमान 0 से 184 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 0 से 120 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर जाता है, जो मंगल के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को जमा देने के लिए पर्याप्त ठंडा होता है। और जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड जमता है तो वो सीधे कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ में बदल जाता है और अपने तरल अवस्था से बाहर निकल आती है। और जब मंगल ग्रह के वसंत के साथ गर्म तापमान आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ वापस गैसीय रूप में जा सकती है, वो भी सीधे ठोस रूप से गैस में कन्वर्ट होकर के, यानी वो तरल अवस्था में नहीं आती है। और वैज्ञानिकों ने बताया कि मंगल के कम वायु दबाव के कारण यह प्रक्रिया बेहद विस्फोटक हो जाती है। और उनके मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड के बर्फ में विस्फोट की वजह से वो बर्फ तेजी से प्रवाहित होता है और ये प्रवाह पानी की अनुपस्थिति में भी मंगल ग्रह के परिदृश्य को नया आकार दे सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इस तरह का अनुमान पहले भी लगाया था, लेकिन यह सिद्धांत सैटेलाइट डाटा या कंप्यूटर मॉडलिंग पर आधारित था। मगर अब वैज्ञानिकों ने इस पूरी प्रक्रिया को प्रयोगशाला में मास चैम्बर का इस्तेमाल करके उन परिस्थितियों को बनाकर देखा है। फिर इन परिस्थितियों में कार्बन डाइऑक्साइड को बर्फ से सीधे वाष्प में यानी गैस में बदलते हुए देखा और उसके बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि मंगल ग्रह पर जो हम ये मानकर चल रहे हैं कि निशान वो पानी के प्रवाह के हैं, हो सकता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जब बर्फ से सीधा गैस में तब्दील हो रहा होगा तो उसमें विस्फोट हुआ होगा और उसी विस्फोट के परिणाम स्वरूप वो प्रवाह के निशान बने होंगे। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस विशेष प्रयोगशाला उपकरण का उपयोग करके हम सीधे अपनी आंखों से इस प्रक्रिया का अध्ययन कर सकते हैं। हमने ये देखा है कि मंगल ग्रह की परिस्थितियों में कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ द्वारा संचालित मलबों का प्रवाह उतनी ही कुशलता से बहता है जितनी पृथ्वी पर पानी द्वारा संचालित मलबा प्रवाहित होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मंगल ग्रह पर पानी की मौजूदगी की संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई है? तो इसका जवाब ना है। जी हां, बिल्कुल ऐसी संभावना खत्म नहीं हुई है कि मंगल ग्रह पर पानी नहीं रहा होगा या अब भी मौजूद नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वो आंकड़े हैं वैज्ञानिकों ने जो प्रयोगशाला में जुटाए हैं, जो ऑर्बिटर के माध्यम से उसे मिले हैं। तो ये वो आंकड़े हैं जिसके आधार पर वैज्ञानिक प्रयोग के माध्यम से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मौजूद है मंगल ग्रह पर तमाम जो प्रवाह के निशान मौजूद हैं वो वाकई पानी के निशान हैं। लेकिन इसके नतीजे आने अभी इसलिए बाकी हैं क्योंकि हकीकत में वहां पर क्या हुआ होगा इसको समझने के लिए वैज्ञानिक पहले वहां से सैंपल आने का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही सतह के नीचे किस तरह की हलचल हो रही है उसका सटीक आकलन करने की वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो आंकड़े मिले हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बर्फ से सीधा वाष्प बनने का और उसमें विस्फोट होने का, अब उसके नतीजे को भी कंसीडर करके वैज्ञानिक ये समझना चाहते हैं कि वाकई ये प्रवाह के निशान वही हैं या फिर इसमें कुछ और संभावनाएं भी जुट सकती है। और अगर प्रवाह के निशान वाकई कार्बन डाइऑक्साइड के हैं तो क्या वहां पर जीवन को फिर से डेवलप कर पाना या वहां पर जीवन की मौजूदगी का पता लगाना पहले से ज्यादा मुश्किल काम हो गया है या फिर हमें आने वाले नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।